हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर बोर्ड में आपका स्वागत है। आज हम 3 फरवरी का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है? वर्ल्ड वेटलैंड्स डे सेलिब्रेटेड ऑन। विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है 1 फरवरी को, 2 फरवरी को, 3 फरवरी को, 4 फरवरी को। 2 फरवरी को। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 2 फरवरी ग्लोबली। विश्व आर्द्रभूमि दिवस हर साल 2 फरवरी को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। The objective of the day is to raise awareness about the crucial role played by wetlands for people and our planet. दिन का वेटलैंड डे का उद्देश्य लोगों को हमारे ग्रह के लिए आर्द्रभूमि द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। दिस ईयर द थीम इज़ वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, पेपर में अधिकतर पूछी जाती है। इस वर्ष की थीम लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्रभूमि कार्यवाही है। द डे इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द डे ऑफ द अडॉप्शन ऑफ द कंजर्वेशन ऑन वेटलैंड्स ऑन 2 फरवरी 1971 इन द ईरानियन सिटी ऑफ रामसर ऑन द सोर्स ऑफ कैस्पियन सी। 2 फरवरी 1971 को कैस्पियन सागर के तट पर ईरानी शहर रामसर के आर्द्रभूमि पर कन्वेंशन को अपनाने की तारीख को चिन्हित करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। इंडिया में टोटल 46 साइट्स हैं। रामसर साइट 46 रामसर साइट हैं इंडिया में। SBI लॉन्चेस सूर्य शक्ति सेल, पार्टनर विद विच कंपनी। SBI ने लॉन्च किया सूर्य शक्ति सेल, किस कंपनी के साथ भागीदार है? रिलायंस पावर, अडानी पावर, टाटा पावर, NTPC। टाटा पावर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज कोलैबोरेटेड विद टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड फॉर फाइनेंसिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट्स इन द बालाड स्टेट्स इन मुंबई। भारतीय स्टेट बैंक ने मुंबई में बेलाड स्टेट में सौर ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड के साथ सहयोग किया है। SBI हैज लॉन्च्ड ए डेडिकेटेड सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेल नेम्ड सूर्य शक्ति सेल with the objective of strengthening the existing financing arrangement of 4 solar power project। SBI ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए मौजूदा वित्त पोषण व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से सूर्य शक्ति सेल नामक एक समर्पित केंद्रीकृत प्रसंस्करण सेल लॉन्च किया है। द सूर्य शक्ति सेल विल प्रोसेस ऑल द लॉन्च applications for solar project from across India by Tata Power Solar Systems Limited, maximum capacity of up to 1 megawatt। सूर्य शक्ति सेल टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड अधिकतम 1 मेगावाट तक की क्षमता द्वारा भारत भर से सौर परियोजनाओं के लिए सभी ऋण आवेदनों को संसाधित करेगा। थर्ड क्वेश्चन, एनुअल स्पुतनिक बूस्टर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी। वार्षिक स्पुतनिक बूस्टर महोत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, मेघालय, मणिपुर। लद्दाख। स्पुतनिक बूस्टर फेस्टिवल हैज सेलिब्रेटेड इन लेह एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरी। लेह और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्पुतनिक बूस्टर फेस्टिवल मनाया गया। इट इज़ ए 2-day एनुअल सेलिब्रेशन ऑफ लद्दाखी कल्चर एंड ट्रेडिशनल हेरिटेज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। यह हर साल मनाया जाने वाला लद्दाखी संस्कृति और पारंपरिक विरासत का 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव है। द मेन अट्रैक्शंस ऑफ द फेस्टिवल वॉज द कलरफुल मास्क dance locally called charms performed by the monks of the monastery in their best robes depicting different deities such as Mahakala, Paldan Lambo, White Mahakala, protector deity। त्योहार का मुख्य आकर्षण रंगीन मुखौटा नृत्य था जिसे स्थानीय रूप से मठ के भिक्षुओं द्वारा महाकाल, पलदान लम्हो, सफ़ेद महाकाल, रक्षक देवता जैसे विभिन्न देवताओं को दर्शाते हुए उनके श्रेष्ठ वस्त्रों में प्रदर्शन किया जाता था। फोर्थ क्वेश्चन, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन अफोर्डेबल्स एंड क्लीन एनर्जी लॉन्च्ड इन विच कॉलेज। किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा में उत्कृष्ट केंद्र किस कॉलेज में शुरू किया गया? IIT कानपुर, IIT रोपर, IIT पटना, IIT धरवाद। IIT धरवाद, कर्नाटका। अ ग्लोबल सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी हैज़ बीन लॉन्च्ड एट द IIT धरवाद, कर्नाटका। IIT धरवाद कर्नाटका में किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा में उत्कृष्ट का एक वैश्विक केंद्र शुरू किया गया है। The center is supported by the corporate social responsibility donations from Honeywell, Hometown Solutions India Foundations। केंद्र को हनीवेल, होमटाउन सॉल्यूशंस इंडिया फाउंडेशंस के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के दान का समर्थक प्राप्त है। द फर्स्ट फेज ऑफ द CSR प्रोजेक्ट विद HHS
IF is to establish equipment for the GCOE AC mainly as skill development, fabrications and R&D equipment. HHSIF के साथ CSR परियोजना का पहला चरण GCI ACI ACE के लिए मुख्य रूप से कौशल विकास, निर्माण और अनुसंधान का एवं विकास उपकरण के रूप में स्थापित करना है। फिफ्थ क्वेश्चन, वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक इज सेलिब्रेटेड फ्रॉम। विश्व अंतर धार्मिक सद्भावना सप्ताह मनाया जाता है 1 to 7 फरवरी, 2 to 8 फरवरी, 3 to 9 फरवरी, 4 to 10 फरवरी। 1 to 7 फरवरी। Every year, the first week of February is celebrated as World Interfaith Harmony Week by the United Nations. संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल फरवरी के पहले सप्ताह को विश्व अंतरधार्मिक सद्भावना सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। It was the first proposed in 2010 by H.M. King Abdullah of Jordan. यह पहली बार 2010 में जॉर्डन के H.M. King अब्दुल्ला द्वारा प्रस्तावित किया गया था। The celebrations of this event spreads the message of the mutual respect, love and tolerance among the followers of all the world's religions, faiths and beliefs. इस आयोजन का उत्सव दुनिया के सभी धर्मों, विश्वासों के अनुयायियों के बीच आपसी सम्मान, प्रेम और सहिष्णुता का संदेश फैलाता है। This week is especially important to celebrate in today's time as interfaith harmony is central and essential to take the human race forward. आज के समय में मनाने के लिए यह सप्ताह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि मानव जाति को आगे ले जाने के लिए अंतरधार्मिक सद्भावना केंद्रीय और आवश्यक है। सिक्स्थ क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क टू कम अप इन विच स्टेट। भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान किस राज्य में स्थापित होगा? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। मध्य प्रदेश। The first zoological park of the country will be built in लमेता इन जबलपुर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जबलपुर में लमेता में बनेगा देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क। अप्रूवल फॉर द पार्क हैज़ बीन ग्रांटेड बाय जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइनिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द पार्क विथ इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹35 करोड़। 35 करोड़ रुपए के निवेश से पार्क के निर्माण के लिए भारत सरकार के खनन मंत्रालय के तहत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा पार्क के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। द जूलॉजिकल पार्क विल बी बिल्ट इन लमेता बिकॉज दिस प्लेस इज अमंग सिग्निफिकेंट प्लेसेस इन द वर्ल्ड फ्रॉम द जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। लमेटा में बनेगा जियोलॉजिकल पार्क क्योंकि भूवर्गीय दृष्टि से यह स्थान विश्व में महत्वपूर्ण स्थान में से एक है। लमेटा में बनेगा जियोलॉजिकल पार्क क्योंकि भूवर्गीय दृष्टि से यह स्थान विश्व के महत्वपूर्ण स्थान में से एक है। दोबारा हो गया। 7th, Vedanta ties up 8,000 crore faculty to with which bank to take over syndicate facility। वेदांता ने सिंडिकेट सुविधा लेने के लिए किस बैंक के साथ 8,000 करोड़ रुपए की सुविधा का करार किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। Vedanta Limited has tied up facility of 8,000 crore with Union Bank of India to take over majority of the syndicate facility after discussions with lenders। वेदांत लिमिटेड ने उधारदाताओं के साथ चर्चा के बाद सिंडिकेट सुविधाओं के अधिकांश हिस्से को लेने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ 8,000 करोड़ रुपए की सुविधा का करार किया है। During 2020, amid the COVID-19 pandemic, Vedanta Limited has tied up a syndicate facility of 10,000 crore with State Bank of India as the lend bank of at a running cost of 10.5%। 2020 के दौरान कोविड-19 महामारी की वजह वेदांत लिमिटेड ने 10.5% की लागत पर भारतीय स्टेट बैंक के साथ अग्रणी बैंक के रूप में 10,000 करोड़ की एक सिंडिकेट सुविधा का करार किया था। दिस रिप्लेसमेंट फैसिलिटी वॉज अवेल्ड ऑन दिसंबर 2021 टू टेक ओवर द एग्जिस्टिंग सिंडिकेटेड फैसिलिटी टू रिड्यूस द ओवरऑल इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ द कंपनी की समग्र व्यय लागत को कम करने के लिए मौजूदा सिंडिकेट सुविधा को लेने के लिए दिसंबर 2021 को इस प्रतिस्थापना सुविधा का लाभ उठाया गया था। 8th क्वेश्चन, टाटा स्काई रीब्रांडेड इटसेल्फ एस। टाटा स्काई ने खुद को रीब्रांड किया। टाटा ग्रुप, टाटा एंटरटेनमेंट, टाटा प्ले, टाटा टीवी। टाटा प्ले। Tata Sky is founded in 2006 has dropped the Sky brand name and requested
एक्सटेंडेड इटसेल्फ एज टाटा प्ले। टाटा स्काई 2006 में स्थापित ने स्काई ब्रांड नाम छोड़ दिया है और खुद को टाटा प्ले का नाम दिया है। वन ऑफ द लार्जेस्ट डायरेक्ट टू होम DTH platforms has joined hands with Netflix to offer new OTT over the top content centric channels packs as well। सबसे बड़े डायरेक्ट टू होम DTH प्लेटफॉर्म में से एक नेटफ्लिक्स के साथ हाथ मिलाया ताकि नए OTT ओवर द टॉप कंटेंट केंद्रित चैनल पैक भी पेश किया जा सके। टाटा स्काई इज जॉइंट वेंचर बिटवीन द टाटा सन्स 60% एंड द वॉल्ट डिज्नी कंपनी 30% एंड द टेमाशेक होल्डिंग सिंगापुर 10%। टाटा स्काई टाटा सन्स 60% और द वॉल्ट डिज्नी कंपनी 30%, टेमाशेक होल्डिंग सिंगापुर 10% के साथ संयुक्त उद्यम है। 9th क्वेश्चन, विच कंपनी स्टार्ट्स इंडियाज फर्स्ट प्रोजेक्ट टू मिक्सिंग हाइड्रोजन इनटू CGD नेटवर्क। CGD नेटवर्क को हाइड्रोजन में मिश्रण की भारत की पहली परियोजना किस कंपनी ने शुरू की? NTPC, सेल, गेल, IOCL। गेल। गेल इंडिया लिमिटेड has begun India's maiden project of mixing hydrogen into the natural gas systems at इंदौर। गेल इंडिया लिमिटेड ने इंदौर में प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की पहली परियोजना शुरू की है। दिस इज ए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट इन द कंट्री। यह देश में अपनी तरह की पहली परियोजना है। द हाइड्रोजन ब्लेंडेड नेचुरल गैस विल बी सप्लाइड टू अविंतिका गैस लिमिटेड, वन ऑफ गेल्स जॉइंट वेंचर्स कंपनीज विद HPCL ऑपरेटिंग इन इंदौर। हाइड्रोजन मिश्रित प्राकृतिक गैस की आपूर्ति इंदौर में कार्यरत HPCL के साथ गेल की संयुक्त उद्यम जेवी कंपनी अवंतिका गैस लिमिटेड को की जाएगी। दिस प्रोजेक्ट मार्क्स द स्टेपिंग स्टोन्स ऑफ इंडियाज जर्नी टुवर्ड्स ए हाइड्रोजन बेस्ड एंड कार्बन न्यूट्रल फ्यूचर्स। यह परियोजना हाइड्रोजन आधारित और कार्बन तटस्थ भविष्य की दिशा में भारत की यात्रा का एक कदम है। 10th क्वेश्चन, इंडियाज कोस्ट गार्ड सेलिब्रेट इट्स 46th राइजिंग डे ऑन। भारतीय तटरक्षक बल ने अपना 40वां स्थापना दिवस कब मनाया? 4th फरवरी, 3rd फरवरी, 2nd फरवरी, 1st फरवरी। 1st फरवरी। इंडियाज कोस्ट गार्ड इज सेलिब्रेटिंग इट्स 46th राइजिंग डे। भारतीय तटरक्षक बल ICG अपना 46 स्थापना दिवस मना रहा है। फ्रॉम जस्ट 7 सर्फेस प्लेटफॉर्म इन 1978, द ICG हैज ग्रोन इनटू ए formidable फोर्स विद 158 शिप्स एंड 70 एयरक्राफ्ट इन इट्स इन्वेंट्री। 1978 में केवल 7 सतही प्लेटफॉर्म से ICG अपनी सूची में 158 जहाज़ों और 27 विमानों के साथ एक दुर्जय बल के रूप में विकसित हुआ है। इट इज़ द 4th लार्जेस्ट कोस्ट गार्ड इन द वर्ल्ड। यह दुनिया का 14 सबसे बड़ा तटरक्षक बल है। इट हैज़ प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन द सिक्योरिंग द इंडियन कोस्ट एंड एनफोर्सिंग रेगुलेशंस इन द मैरीटाइम जोन्स ऑफ इंडिया। इसने भारतीय तटों की सुरक्षित रखने और भारत की समुद्री क्षेत्रों में नियमों को लागू करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कल का क्वेश्चन, हु वॉन द मेंस सिंगल टाइटल एट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? डैनियल मेदवेदेव, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, ह्यूबर्ट हरकेस। राफेल नडाल। राफेल नडाल हैज वॉन मेंस सिंगल टाइटल एट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 आफ्टर डिफीटिंग डैनियल मेदवेदेव। और वुमेन सिंगल्स में एस्लिक बार्टी ने जीता है। इट वॉज द रिकॉर्ड His records 21st Grand Slams titles and first Grand Slams measure since the 2020 French Open tournament। यह उनका रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब और 2020 फ्रेंच ओपन जीत के बाद पहला ग्रैंड स्लैम खिताब था। ही क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द ओनली प्लेयर टू विन द मोस्ट ग्रैंड स्लैम टाइटल। उन्होंने सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया। ही ऑल्सो बिकम द 3rd ओल्डेस्ट मैन टू विन अ ग्रैंड स्लैम्स टाइटल आफ्टर केन रोजबॉल एंड रोजर फेडरर। वह केन रोजबॉल और रोजर फेडरर के बाद ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले तीसरे सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं। आज का क्वेश्चन, हु विन्स द वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीता? प्रमोद भगत, कृष्णा नागर, पिया श्रेजस, मनीष नरवाल। इस क्वेश्चन का जवाब आप हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आई होप यू लाइक इट, होप यू एंजॉय, थैंक यू। कंटेंट अच्छा लगने पर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।